महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा को नए रूप में प्रस्तुत किया। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस महायुद्ध में कई वीरों ने अपनी वीरता दिखाई, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा योद्धा था जो आज भी जीवित माना जाता है। एक योद्धा जिसे मृत्यु का वरदान नहीं मिला बल्कि अमरता का श्राप मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा की पूरी कहानी, उसकी ताकत, उसके श्राप और उन रहस्यों के बारे में जो उसे आज भी जीवित साबित करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्ती और धोखा। इस कहानी की शुरुआत होती है पांचाल राज्य से, जहां दो दोस्त थे, द्रोण और द्रुपद। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन समय के साथ जब द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब दोस्ती का मूल्य बदल गया। जब द्रोण ने अपने मित्र से सहायता मांगी तो द्रुपद ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि दोस्ती बराबर वालों के बीच होती है। इस अपमान से द्रोणाचार्य के मन में बदले की आग जल उठी। वक्त बीता और द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया गया, जहां उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया गया। वहीं उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जिसे शिव का अंश माना गया। अश्वत्थामा जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिसे शिव का आशीर्वाद माना जाता था। उसे कई वरदान मिले थे। वह कभी किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। कोई भी बीमारी या महामारी उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता था। द्रोणाचार्य ने उसे शक्तिशाली अस्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अश्वत्थामा के गुस्से का अंदाजा था। महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया, तो उन्होंने कौरवों की जीत के लिए युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोण को हराना तब तक असंभव है जब तक वह शस्त्र धारण किए हुए हैं। इसीलिए एक चाल चली गई। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया और यह खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ तो वे युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह हाथी था। यह सुनते ही पुत्र शोक में द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह खबर मिली कि उसके पिता को छल से मारा गया, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे श्री कृष्ण की चतुराई से टाला गया। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। आशी व्यास ने दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा इसे रोकना नहीं जानता था। इसलिए उसने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया। जब श्री कृष्ण को यह झात हुआ कि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी है, तो उन्होंने उसे भयंकर श्राप दिया। उसकी दिव्य मणि छीन ली गई, जिससे वह कमजोर हो गया। उसे हजारों वर्षों तक धरती पर भटकना होगा। वह सड़ी गली अवस्था में रहेगा और कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। जब तक कल के अवतार नहीं आएंगे, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। कई कहानियों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के कई मंदिरों में लोग दावा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई रहस्यमयी व्यक्ति जल चढ़ाने आता है। 9 साल पहले एक रिपोर्टर ने इस विषय पर रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन उसे कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। हालांकि मंदिर के फर्श पर सुबह के समय नमी देखी गई थी। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की रहस्यमयी कहानी। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या उनका श्राप कभी खत्म होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।